लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम फूड आइटम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और इन फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी फूड से आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कौन से कंपोनेंट्स थे। ये फूड के यानी आपकी बैलेंस डाइट के कंपोनेंट थे, जिसमें हमने एक टेस्टिंग कर लिया था। सबसे पहले हम टेस्टिंग कर रहे थे इन फूड आइटम की। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की थी विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट, यानी आयोडीन टेस्ट से हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग आपने की थी। आपने देखा था कि ब्लू ब्लैक कलर आता है उसमें, तो इससे ये प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बताता है आपको। आज हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। देखिए, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन टेस्ट करेंगे आज हम कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, इस बात की हम टेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए प्रोटीन मैक्सिमम प्रोटीन होता है वो हमारे दालों के अंदर पाया जाता है। जितने भी हमारे दाल हैं, जितने भी हमारे लेग्यूमिनोस प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। यानी प्रोटीन नाइट्रोजन रिच फूड है, तो ये लेग्यूमिनोस के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण हम ये कहते हैं कि प्रोटीन है हमारी दालों के अंदर, जो कि लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके टेस्ट करने के लिए, यानी प्रोटीन है उसमें, इसका टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रैश की हुई यानी मैश की हुई एक दाल के बहुत छोटे से ग्रैश की हुई जो दाल है, पीसी हुई जो दाल है, उसके सूखी दाल, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर दाल को डाल देते हैं। फिर उसे हम थोड़ा पानी, यानी थोड़ा 10-20 ml पानी डालते हैं और इसको हम डिज़ोल्व करते हैं सही तरह से इसे डिज़ोल्व किया जाता है। इसे डिज़ोल्व करके इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। एक सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हम इसके अंदर थोड़ा सा मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाने के बाद इसे हम थोड़ा सा ग्रैश करते, इसे हम हिलाते हैं बार बार तक, इसे मिक्स करते हैं। कॉपर सल्फेट को मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर CuSO4 मिलाने के बाद इसे मिक्स करते हैं और कुछ थोड़ी सी मात्रा के अंदर हम कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, देखें कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH मिला दिया जाता है, इसका नाम है कॉस्टिक सोडा। ये भी एक वाइट कलर का यानी एक कलरलेस लिक्विड होता है। इस लिक्विड को इसके अंदर मिला देते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले दालों का यानी मैश किया हुआ, इसकी ग्रैश किया हुआ जो है यानी पाउडर लिया, एक किसी भी दाल का एक पाउडर लेते हैं, उसके अंदर हम 10 से 20 ml पानी डालते हैं। पानी डाल के हम उसे सही तरह से मिक्स करते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद उसमें हम क्या मिलाते हैं, NaOH, मतलब हम मिलाते हैं कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं। इस कॉस्टिक सोडा के बाद में कुछ देर तक हम इस सॉल्यूशन को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वॉयलेट कलर अपीयर होता है। यहाँ पर ये जो कलर यानी जो सॉल्यूशन बन जाएगा ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। स्टूडेंट, ये वॉयलेट कलर का हो जाता है। ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का होता है। ये वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। इस वॉयलेट कलर का यानी ये जो वॉयलेट कलर है वो बताता है आपको प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की प्रेजेंस को बताता है। तो हमने टेस्ट किया, देखिए इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था जो हमारा मेन कंपोनेंट था फूड के अंदर। इसके बाद हमने किया प्रोटीन का टेस्ट, और थर्ड हमारे पास जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास, ये सेकेंड था हमारे पास, थर्ड हमारे पास है फैट। देखिए फैट क्या है, ऑयल के अंदर, देखिए ऑयल और घी, इसके अंदर फैट पाया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा फैट होता है ऑयल और घी के अंदर। और ऑयल्स यानी ऑयली चीज़ें जितनी भी हैं और घी है उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फैट होता है। इसको फैट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसकी टेस्टिंग के बारे में पढ़ें कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ऐसे फूड के अंदर ऑयल और यानी इसके अंदर फैट है। तो क्या करते हैं, किसी भी ऐसे फूड आइटम, यानी हमें पता है जैसे घी से बना हुआ या तेल से बना हुआ कोई भी चीज़, आप क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को उस यानी जो फूड आइटम को थोड़ा सा उस पेपर के ऊपर रखते हैं और उसे मैश करते हैं। उस पेपर को टेस्ट किया जाता है, यानी कि टेस्ट के उस पेपर को आप दबाते हैं, हल्का सा दबाते हैं, तो एक स्पॉट बन जाता है स्टूडेंट पेपर के ऊपर। आप घर पे करके देख सकते हैं इसे, तो भी एक पेपर के ऊपर एक हल्का सा स्पॉट, आप उसे हटाएंगे, जब आपने फूड आइटम को हटाएंगे तो एक स्पॉट बन जाएगा उसके ऊपर, एक यानी तेल का एक धब्बा सा बन जाएगा, एक घी का या तेल का जो एक धब्बा सा हल्का सा एक स्पॉट सा बन जाता है। तो आपको ये पता चलता है कि वास्तव में आपके फूड आइटम के अंदर फैट है।
ठीक है। ये आपके पास फैट का टेस्ट हुआ स्टूडेंट, यानी सबसे पहला टेस्ट हुआ आपके पास कार्बोहाइड्रेट का, जो हमने आयोडीन टेस्ट किया था। सेकंड टेस्ट आपके पास प्रोटीन का टेस्ट हुआ, जिसमें आपने CuSO4 और NaOH मतलब कास्टिक सोडे की सहायता से आपने प्रोटीन का टेस्ट किया, वॉयलेट कलर अपीयर हुआ था। उसके बाद एक फैट का हमने पेपर की सहायता से टेस्ट, किसी पेपर टेस्ट ऑफ फैट कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है वास्तव में क्या होता है कि पेपर के ऊपर, एक पेपर पर जो स्पॉट बन रहा है वो किसकी प्रेजेंस को बता रहा है, वो फैट की प्रेजेंस को बता रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। ये इसको हम अभी इन फूड आइटम को हम क्या क्या कहते हैं और ये फूड आइटम क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। आप इसे नोट करें स्टूडेंट। तो आपने भी देखा कि पहले सबसे पहले प्रोटीन का टेस्ट आज आपने देखा, उसके बाद फैट का टेस्ट, विटामिन और मिनरल्स का टेस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर में। अब कार्बोहाइड्रेट को हम किस फूड के नाम से जानते हैं और ये हमें क्या अवेलेबल करवाता है, जैसे हमें एनर्जी अवेलेबल करवाएगा, इस बात को हम देखेंगे। प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन सबकी प्रेजेंस को देखेंगे आप, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में होने चाहिए और ये क्या वर्क करते हैं, कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।